ओम सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। हरे नमः। वैजयंत अध्यात्म पीठ में आप सभी परिजनों का बहुत बहुत स्वागत। पूर्व की भांति पुनः इस बार व्रत पर्व से संबंधित कुछ चर्चा लेकर हम उपस्थित हुए हैं आप सबके बीच। और आज हमारा प्रसंग है आगामी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि के दिन श्री गंगा दशमी का जो पर्व है उस पर हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। सज्जनों, धर्म ग्रंथों के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन श्री गंगा दशमी का पर्व मनाया जाता है। और साथ ही एक और विषय ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशमी का पर्व निर्धारित है, उसी प्रकार वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को श्री गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इन दोनों पर्वों की भिन्नता समझाना चाहता हूँ। दोनों पर्वों में भिन्नता क्या है? धर्म सिंधु ग्रंथ के आधार पर ऐसा कहा गया है, वैशाख शुक्ल सप्तम्याम गंगोत्पत्ति, यानी वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन गंगा जी की उत्पत्ति का प्रसंग है। एवं ज्येष्ठ शुक्ल दशम्याम गंगा अवतार है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा जी की अवतार का अवसर है। तो समझने की बात यह है कि उत्पत्ति और अवतार में क्या भेद है। ये दोनों ही अलग अलग लीला है, ये दोनों ही अलग अलग प्रसंग है, उत्पत्ति और अवतार। तो इसलिए मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, गंगा जी की उत्पत्ति का जो प्रसंग है उसमें मुख्यतया यूं तो पुराणों में बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई है गंगा जी की उत्पत्ति के प्रसंग में, किंतु यहाँ हमें इतना अवसर नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत ही सूक्ष्म भाव बताना चाहूँगा। वामन अवतार के प्रसंग में भगवान वामन ने जब अपना विराट रूप धारण किया, उस समय ब्रह्मलोक में जब उनका चरण पहुँचता है, राजा बलि के यज्ञ के अवसर पर आदि चर्चा आप सभी ने सुन रखी होगी। राजा बलि के यज्ञ पर 3 पैर भूमि की चर्चा हुई, 3 पैर भूमि दान की चर्चा होती है। और फिर उस प्रसंग में जब भगवान अपना प्रथम चरण राजा बलि के समक्ष बढ़ाते हैं और उन्होंने ऊपर के 7 लोगों को पहले चरण में स्वीकार किया, तो उस समय ब्रह्मलोक में जब भगवान का चरण पहुंचता है तो वहां ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणोदक को जो प्राप्त किया, वही चरणोदक गंगा जी कहलाती है। तो गंगा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरण प्रांत से है, इसलिए कहा गया है विष्णुपाद प्रसूतासी, विष्णुपादाब्ज संभूते। तो सीधा सा भाव यही है कि गंगा जी की उत्पत्ति के प्रसंग में भगवान विष्णु प्रधान है। ये तो हुई गंगा जी की उत्पत्ति की चर्चा। अब हम चर्चा करते हैं अवतार प्रसंग की। अवतार किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, शब्द कल्पद्रुम में अवतार शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऊर्ध्वात अधः आनयनम इति अवतारणम, यानी शाब्दिक भाव तो ये है कि ऊर्ध्व से अधः की ओर, नीचे की ओर आना, यही अवतार है। किंतु आध्यात्मिक भाव क्या है? आध्यात्मिक भाव ये है कि कोई विशिष्ट असाधारण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति अपने उच्च पद को त्याग कर, अपने उच्च पद से उतर कर जन सामान्य के बीच उपस्थित हो जाए, उस भाव को अवतार कहते हैं। जैसे भगवान के अवतार के प्रसंग में कहा गया है अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्थित है। भगवान का अवतार क्यों होता है? जन सामान्य पर कृपा करने हेतु, भक्त जन पर कृपा करने हेतु आदि आदि। तो
इसी प्रकार गंगा जी के अवतार प्रसंग में ऐसा कहा गया है। देखिए, जिस प्रकार गंगा जी की उत्पत्ति के प्रसंग में भगवान विष्णु की भूमिका प्रधान है, उसी प्रकार गंगा जी के अवतरण के प्रसंग में इक्ष्वाकु वंश के राजर्षि भगीरथ की भूमिका प्रधान है। इसीलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी है। इसकी भी बड़ी विलक्षण चर्चा हमारे पुराणों में मिलती है। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए अनेक वर्षों तक कठोर साधना महाराज भगीरथ के द्वारा हुई और उसी साधना के फलस्वरूप गंगा जी इस भूमंडल पर आने को तैयार हुई और उन गंगा जी ने भगवान शंकर की जटा मुकुट में कुछ समय के लिए विचरण किया और फिर भगवान शंकर की आज्ञा से, भगवान शंकर की अनुमति से वे ही भगवती गंगा महाराज भगीरथ पर कृपा करने हेतु हिमालय के गिरि शिखर से उतरकर भूमंडल की ओर आई। इसी का नाम अवतार है। अर्थात देवलोक में देवताओं को अपने सान्निध्य से सेचन करने वाली सुरसरी महाराज भगीरथ के पूर्वजों पर कृपा करने हेतु, समस्त भूमंडल वासियों पर कृपा करने हेतु इस भूमंडल धराधाम पर आई। उसी का नाम गंगा अवतार है। हिमालय से लेकर सागर पर्यंत अनेक जन्म जन्मांतरों की यात्रा में व्यस्त पथिकों के मार्ग को प्रशस्त करने हेतु भगवती गंगा का इस धराधाम पर आगमन, यही गंगा जी का अवतार है। इसलिए अथर्ववेद में गंगा जी को महाऔषधि रूपा कहा गया है। अथर्ववेद में गंगा जी के महात्म्य प्रसंग में ऐसा वर्णन मिलता है, हिमवतः प्रस्रवंती सिंधौ समः संगमः आपोहमय्यम तद्देवीर ददन हृदयोत भेषजम। अर्थात गंगा जी का पवित्र जल औषधि तुल्य है, औषध स्वरूप है। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि जो रोगी है उसी के लिए ये औषधि ग्रहण करने योग्य है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ औषधियां ऐसी होती है जो रसायन रूपा होती है। इदम पवित्रम परमम पवित्रम रसायनम सर्व रसायनानाम। कुछ औषधि रसायन रूपा होती है और उन्हें रोग न प्राप्त हो इसके लिए ग्रहण किया जाता है। तो गंगा जी का जल रसायन रूपा है। तो वस्तुतः श्री गंगा जी का अवतरण सर्वजन हिताय सर्वजन रक्षणाय है। तो सज्जनों, ये तो भी प्रसंगवश श्री गंगा जी के महात्म्य की चर्चा। अब हम गंगा अवतरण के समय संयोग की चर्चा करते हैं। स्कंद पुराण का वचन है, दशमी शुक्ल पक्षे च ज्येष्ठे मासी कुजे हनि अवतीर्णा यतः स्वर्गात हस्तरक्षे च सरिद्वरा। अर्थात नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि मंगलवार व बुधवार, कल्पभेद से बुधवार भी कहा गया है, तो मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन हस्त नक्षत्र में प्रातः काल वृष लग्न में सूर्य उदय के समय श्री गंगा जी का इस भूमंडल पर अवतरण हुआ। ये गंगा जी के अवतरण की बेला है। अतः इस अवतार प्रासंगिक पर्व को गंगा दशमी का पर्व भी कहा गया है। क्योंकि गंगा जी के अवतार का प्रसंग भी यहाँ मिलता है, इसलिए इसे हम गंगा दशमी का पर्व भी कहते हैं। तो एक विषय और ध्यान देने का है। यूं तो गंगा दशमी में 10 प्रकार के योगों की महत्वता बताई गई है। गंगा दशमी के पर्व में 10 प्रकार के योग होना अपने आप में एक विलक्षण संयोग है। और वो 10 प्रकार के योग कौन कौन से है, जरा ध्यान दीजिएगा। ज्येष्ठे मासी, सबसे पहले ज्येष्ठ मास, शीते पक्षे शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि बुधवार या मंगलवार, हस्तयो हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग व्यतिपात नामक योग, गर कर्ण आनंद नामक योग, कन्या चंद्रे कन्या राशि में चंद्रमा, वृषे रवौ वृष राशि में सूर्य,
ये 10 योग हैं। ये 10 योग जब गंगा दशमी के दिन मिल जाए तो वह पर्व और भी विलक्षण हो जाता है। 10 योगी नरः स्नात्वा मुच्यते सर्व किल्बिषैः। इन 10 योगों की उपस्थिति से इस पर्व का विशिष्टतम संयोग बन जाता है। किंतु कभी कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है जब ये 10 योग एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं। तो ऐसे में स्कंद पुराण में स्पष्ट किया गया है कि ज्येष्ठे मासी सिते पक्षे दशमी हस्त संयुता हरते 10 पापानि तस्मात् 10 हरा स्मृता। अर्थात ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि यदि हस्त नक्षत्र से युक्त हो तो वह 10वीं तिथि मनुष्यों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक जन्य 10 प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली होती है। अतः उस तिथि को दशहरा भी कहते हैं। अर्थात गंगा दशमी और गंगा दशहरा ये दोनों इस एक ही तिथि में माने जाने वाले पर्व हैं। तो इस प्रकार आप गंगा दशमी पर्व और गंगा दशहरा दोनों ही भाव से इस तिथि को पूज्य मान सकते हैं। ये हुई समय और संयोग की चर्चा। अब हम उपासना प्रसंग के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। गंगा दशमी या गंगा दशहरे के निमित्त हमें क्या करना चाहिए, किस विधि से पूजन आदि कर्म करने चाहिए, अब उस प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो गंगा दशमी पर्व के निमित्त भावपूर्वक गंगा स्नान और गंगा स्नान के उपरांत विधिवत 10 उपचारों से गंगा जी की पूजा करनी चाहिए। ध्यान रखें, 10 उपचार का क्रम इस प्रकार है। सर्वप्रथम पाद्य यानी पैर धोने के लिए जल, दूसरा अर्घ्य हाथ में जल, तीसरा आचमन, चौथा स्नान, पांचवा वस्त्र निवेदन, छठा गंध चंदन अथवा रोली, सातवां पुष्प, आठवां धूप, नौवां दीप और 10वां नैवेद्य अर्थात भोग। ये 10 प्रकार के उपचार गंगा दशमी के दिन गंगा जी की पूजन में महत्व रखते हैं। तो इन 10 उपचारों से भगवती गंगा की पूजा करें और पूजन करते समय पुराणोक्त गंगा जी का मंत्र है 20 अक्षर का मंत्र, विंशाक्षर मंत्र कहते हैं, जिसे गंगा जी के 20 अक्षर का मंत्र है ओम नमः शिवाय नारायणी दशहराई गंगाई स्वाहा। इस मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए आपको विधिवत गंगा जी की पूजा करनी चाहिए। तो पुनः एक बार मंत्र को ध्यान दें। ओम नमः शिवाय नारायणी दशहराई गंगाई स्वाहा। ये गंगा जी का 20 अक्षरों वाला मंत्र है जो गंगा दशमी के पर्व पर विशेष रूप से स्कंद पुराण के अनुसार इस मंत्र का भाव कहा गया है। तो आप पूजा में इस मंत्र का प्रयोग ले सकते हैं और विधिवत गंगा जी की पूजा करें। साथ ही एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं, जो स्कंद पुराण में भी स्पष्ट है कि याकाचित सरितम प्राप्य, बड़ा ही सुंदर भाव है। अर्थात यदि आपको गंगा जी का सान्निध्य न प्राप्त हो, जैसे कुछ स्थानों पर गंगा जी की उपस्थिति या गंगा जी का सान्निध्य नहीं है, ऐसे में क्या करना चाहिए? तो स्कंद पुराण का ही ये स्पष्ट मत है कि यदि गंगा जी का सान्निध्य ना हो तो अन्य किसी भी नदी आदि में आप श्री गंगा जी का भाव रखकर पूजन आदि करें, ये भाव है। और विधि पूर्वक पूजन के उपरांत स्कंद पुराण के काशी खंड में कहा गया है कि 10 प्रसिद्ध कृष्णास्य तिलान सर्पिश्च वै जले सक्तुपिंडान गुड़पिंडान दद्याच 10 संख्या। अर्थात पूजन के उपरांत तिल, घी, सत्तू और गुड़, इन चारों वस्तुओं के सम्मिश्रण से
बने हुए 10 पिंड गंगा जल में प्रवाहित करें, गंगा जी में प्रवाहित करें। ये विशेष वस्तु गंगा जी के लिए पूजन के उपरांत गंगा जी में प्रवाहित करने की विधि है। अंत में भगवान श्री विष्णु जी को, भगवान ब्रह्मा जी को, श्री शंकर जी को, पर्वतराज हिमवान तथा महाराज भगीरथ को प्रणाम कर पूजन विधि संपन्न करें। तो सज्जनों, इस प्रकार ये गंगा जी के पूजन का क्रम है। और इसी क्रम में एक चर्चा और भी है। स्कंद पुराण के सेतु खंड के अनुसार पूर्व काल में इसी पवित्र दशहरा पर्व पर भगवान श्री राम के द्वारा रामेश्वरम लिंग की स्थापना एवं पूजन का प्रसंग भी संबंध रखता है। अतः हमें भी गंगा पूजन के उपरांत प्रसंगवश गंगा जी के तट पर भगवान रामेश्वरम का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन रामेश्वरम लिंग की स्थापना हुई थी, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है। तो ये दशमी से संबंधित जो पर्व हमारे शास्त्रों में वर्णित है वो मैंने आपको बताए। अब प्रसंगवश इसी श्रृंखला से आगे बढ़ते हुए ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी का पर्व, जिसे निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी कहा गया है, क्योंकि ये पर्व अपने आप में एक बहुत ही विलक्षण भाव रखता है, इसलिए इस पर्व को तो हमें विस्तार से समझना ही आवश्यक है। फिर भी मैं मूल विषय पर और सूक्ष्म भाव को रखते हुए इतना ही कह सकता हूँ कि यूं तो सदैव एकादशी का पर्व वैष्णवों को परम प्रिय होता है, किंतु निर्जला एकादशी के दिन साधक विशेष उपवास रूपी उपासना का आश्रय लेते हैं। एकादशी महात्म कथा का श्रवण, भगवान नाम संकीर्तन एवं आहार शुद्धि हेतु व्रत आदि इस साधना के मुख्य अंग है। तो प्रसंगवश निर्जला एकादशी के विषय में इतना ही कह पाऊंगा कि निर्जला एकादशी के निमित्त श्री एकादशी महात्म्य की कथा, भगवान नाम संकीर्तन एवं आहार शुद्धि के लिए व्रत का आश्रय, यही इस साधना के मुख्य अंग है। और साथ ही सज्जनों, ध्यान देने का विषय ये भी है कि ज्येष्ठ मास में जलदान का विशेष महत्व है। ज्येष्ठे मासी नृपश्रेष्ठ या शुक्ल एकादशी शुभा निर्जलम समुपोष्यात्र जलकुंभान स शर्करान प्रदाये विप्रमुख्येभ्यो मोदते विष्णु सन्निधौ। यानी निर्णयामृत ग्रंथ और स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है कि ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के दिन शर्करा सहित जल युक्त घट का दान यानी घड़े का दान करना भगवान विष्णु की प्रसन्नता का कारण है। जल का घड़ा तो हम दान करते ही हैं, किंतु उसके साथ शर्करा युक्त यानी शर्करा होनी चाहिए, गुड़ अथवा शर्करा भी आप दान करें, तो ये इस पर्व का विशेष महत्व है। तो सज्जनों, इस प्रकार इस आध्यात्मिक चर्चा प्रसंग में आज ज्येष्ठ शुक्ला दशमी और एकादशी से संबंधित यह चर्चा आप सबके सनातन संस्कृति युक्त जीवन के लिए कल्याणकारी हो, इसी अभिलाषा के साथ विराम। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवत भक्त रहें। जय श्री कृष्ण।